सबसे जो काला मोतिया का ख़तरनाक बात ये होती है कि जो नज़र उसके अंदर एक दफ़ा चली जाए वो फिर वापस नहीं आती। तो काला मोतिया का अर्ली जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमज़ा अली तैयब है। मैं एक आई सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे ग्लूकोमा की। ग्लूकोमा जिसे हम काला मोतिया कहते हैं। तो आप सब लोगों ने सुना होगा, सफ़ेद मोतिया को तो सुना होगा जिसको कैटरेक्ट कहते हैं। तो आज हम काला मोतिया जिसको ग्लूकोमा कहते हैं उसकी बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोमा आँख का जो पिछले वाला हिस्सा होता है, जो रेटिना होता है, जो आँख की बैटरी होती है, उसको अफेक्ट करता है। वो उसके अंदर होता ही है कि आँख का जो प्रेशर होता है ना, आँख के अंदर जो पानी होता है उसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है और वो बढ़ने की वजह से ना आँख का पीछे पर्दा जो बैटरी होती है वो डैमेज होती है। इसमें और सफ़ेद मोतिया में जो सबसे बड़ा फ़र्क वो ये है कि जो सफ़ेद मोतिया है उसमें जो नज़र चली जाती है वो वापस आ जाती है, और सबसे जो काला मोतिया का ख़तरनाक बात ये होती है कि जो नज़र उसके अंदर एक दफ़ा चली जाए वो फिर वापस नहीं आती। तो काला मोतिया का अर्ली डायग्नोसिस करना इंतहाई ज़रूरी है, इससे पहले कि नज़र मरीज़ की परमानेंटली कम हो जाए। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, वो करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि जो पर्दा होता है, पीछे बैटरी होती है, वो काफ़ी बड़ा होता है। एक हिस्सा होता है जिसके अंदर मरीज़ जिसे देखता है, और एक वो हिस्सा होता है जो थोड़ा सा ना उस देखने वाले हिस्से के बाहर पेरिफेरल होता है। तो काला मोतिया पहले उस पेरिफेरल हिस्से को ना इरिवर्सिबली डैमेज करता करता सेंट्रल एरिया की तरफ आता है। इसलिए लोग कुछ कहते हैं कि ग्लूकोमा वाले मरीज़ों की लॉन्ग टर्म में ना ट्यूबुलर विजन हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि मरीज़ को शुरू में पता ही नहीं चलता कि उसका जो है वो क्या कहते हैं कितना डैमेज हो गया। जब उसकी नज़र सेंट्रल एरिया को अफेक्ट करती है, उसकी एकदम से नज़र गिरती है, फिर मरीज़ को पता चलता है कि उसको काला मोतिया है।